नमस्ते सबको। आज अभी इस जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो हमारा मेन मुद्दा है कि हम एक पावर कट को लेके नमूना घर में हम सोशल वर्क खैर है लोकेश भाई, साजी और हमारे अजय राम, तो हम लोग धरना करने के लिए पावर कट के लिए इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट में जो हम लोग का पावर कट का जो समस्या है हमारे क्षेत्र में, तो ये सब तकलीफ़ के कारण तो हमारे गांव वासियों ने कहा और उनके बाद पे चल के हम लोग ने धरना करने के लिए 11 तारीख को ओगरागंज में चक्का जाम के लिए हम लोग सब जगह एप्लीकेशन दिए, जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सेक्रेटरी पावर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एक्टिविटी इंजीनियर, तहसीलदार, एक्टिविटी इंजीनियर और हमारे स्टाइलिन सर, ओगरागंज SHO, ये सबको हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। उसके बाद में 8 तारीख को ओगरागंज थाना से SHO स्टाइलिन सर ने हम लोग को बताया कि SP से DSP साहब आ रहे हैं आप लोग से मिलने के लिए, आप लोग जो सोशल वर्कर है आप लोग आज थाना 9:30 बजे जाइए। फिर वहाँ गए, वहाँ एक मीटिंग हुआ, हमारे DSP साहब ने हमारे साथ और भी जेई भी थे और जेई थे, यही साहब था, उनके बीच में बैठ के हम लोग का सलाह मशवरा हुआ, बातचीत हुआ और उस लोग ने बताया कि ऐसा ऐसा समस्या है। अभी चीफ सेक्रेटरी जो है हम लोग सब जगह पे आश्वासन दिया, आंदोलन तो सब जगह चलता है, तो ये 3 महीना या 2.5 महीना 3 महीने के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप लोग धरना नहीं करने से अच्छा है, आप लोग सुपरिटेंडेंट SC से भी आप लोग मिल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप लोग हम लोग मिलाएंगे। तो फिर हम लोग ने यहाँ से 4 बजे का समय मिला था सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी से, फिर हम लोग जाके वहाँ स्टाइलिन सर भी थे और हम लोग 4 साथी हम लोग गए थे। जाने के बाद में मैडम से भी बात हुआ, मैडम का भी यही कहना था आप लोग थोड़ा सब्र करिए, ये 3 महीना के अंदर में 15 अगस्त का बाद में जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा बनाने के लिए, और 3 महीना के अंदर में ये हमारा अंडमान क्षेत्र में सब जगह प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अभी फिर ऐसा जनरेटर, ऐसा मशीन अभी चाटा में पावर हाउस है और बबू फ्लैट पे पावर हाउस है, ये सारा काम हो जाएगा। तो आप लोग हम लोग का थोड़ा सहयोग करिए। और हम लोग जो पावर कट के बारे में जो बात कर रहे थे, ये जो हर रात को हर 2 घंटे में 1 घंटे में 4-4 घंटा गायब हो जाता है, छोटों बच्चों को तकलीफ होता, बड़ों बुजुर्गों को तकलीफ होता, तो ये सब सुनते हुए फिर मैडम ने बोला कि ठीक है, पहले हम लोग 8 घंटा काटते थे, अभी उसमें कुछ शॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन थोड़ा समय आप लोगों को हम लोग का साथ भी देना होगा बोले। फिर ये सब बात सुनकर फिर हम लोग क्या करें, ये धरना को पोस्टपोन करने के लिए आज ये टीवी के माध्यम से आप लोगों को बोलते हैं कि 11 तारीख को जो हम लोग सारा जगह, सारा पब्लिक में और सारा जगह में हम लोग व्हाट्सएप में लेटर दिए थे, तो हम लोग इस धरना को 11 तारीख को पोस्टपोन कर दिए। तो आप लोगों को इसके माध्यम से इसीलिए बताया जाता है कि बहुत से लोग जो जानकारी नहीं है तो सोचते हैं कि 11 तारीख को पक्का धरना होगा, तो हम लोग जो जिनको हम लोग बताए, जिनका साइन करें सबको बताए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम साजी है, मैं डंडसपॉन्ड का रहने वाला हूँ और मेरा संग में 3 साथी है, रॉबर्ट भैया है, लोकेश भैया है और हमारा जो दोस्त अजय भाई है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ पे बैठा हुआ है और आपको ये बताने के लिए, आज ये बिजली का जो समस्या है अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे ज्वलन समस्या है और हर तबका का जो है पब्लिक परेशानी में रहता था। करीबन 1.5 महीना से ये लोड शेडिंग चल रहा था। पूरा पंचायत, एंटायर विलेज, फरारगंज तहसील के अंडर में जितना भी पंचायत आता है सभी को ये चीज़ का जानकारी था, और जानकारी होते हुए भी किसी ने कदम नहीं उठाया कोई चीज़ के लिए। तो हम 4 लोगों ने पब्लिक से मिला, पब्लिक से बातचीत किया और पब्लिक का राय लिया, और उसके बाद हमने लेटर बनाया। हमने लेटर बनाने के साथ साथ एड्रेस किया ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस, सेक्रेटरी पावर, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेडक्वार्टर, तहसीलदार फरारगंज, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी साउथ अंडमान, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी छोलदारी,
जूनियर इंजीनियर उग्रा ब्रांच, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी नमनागर और स्टेशन ऑफिसर उग्रा ब्रांच। इसके बाद हमने लेटर करस्पॉन्डेंस करने के बाद हमारा उग्रा ब्रांच एसएचओ से जब मुलाकात हुआ, जब लेटर दिया गया, तुरंत दूसरे दिन रात को 10:30 बजे मुझे फ़ोन आया। फ़ोन के जरिए बातचीत हुआ, क्योंकि पूरा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा जो है लेटर जाने के बाद पूरा खलबली मच गई है, क्योंकि यहाँ चक्का जाम उग्रा ब्रांच NH रोड में करने का हमारा प्रोग्राम था, जिससे यहाँ से जो बस गाड़ी एक्सप्रेस जितना भी गाड़ी वाहन टूरिस्ट व्हीकल जो जा रहा है मायाबंदर डिगलीपुर एरिया तक का, तो सारा जगह का पब्लिक वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और सारा गाड़ी चक्का जाम हो जाएगा। तो हमने उसमें भी डिमांड डाला था, जैसे कि लोगों का आवागमन रोकेंगे हम लोग, तो साथ ही साथ स्कूल बच्चा है, कॉलेज का जो बच्चा है जिनका एग्जामिनेशन होएगा, और जो एम्बुलेंस सर्विस जो है मेडिकल डिपार्टमेंट या प्राइवेट एम्बुलेंस जो भी जाएगा, इवन फ्लाइट का जिनको जाना है, ये 3 तबका का लोगों को हम लोग वहाँ से छोड़ने का प्रोग्राम था। बाकी किसी को हम लोग छोड़ने का प्रोग्राम नहीं था। और साथ ही साथ आम जनता भी ये आंदोलन के जरिए उधर भीड़ इतना इकट्ठा हो जाता, कम से कम 1000-2000 आदमी का वहाँ आवागमन होने के जरिए वहाँ चक्का जाम का प्रोग्राम हमने किया था। तो उसके बाद रात को फ़ोन में बातचीत हुआ, तो फ़ोन में बातचीत होने के बाद में DYSP जो अजय राय सर है, हम लोग से मुलाकात करने के लिए CS का वहाँ से कुछ रिपोर्ट किया था, तो इसलिए हम लोग से मिलने के लिए उग्रा ब्रांच थाना में बुलाया गया। तो हमने सवेरे 9:30 बजे गया, हम लोग 4 साथी गए थे, साथ ही साथ हमारे यही छोलदारी और यही छोलदारी के इलेक्ट्रिसिटी जेई भी थे और उग्रा ब्रांच के जेई भी थे। तो उसके बाद बातचीत करीबन एक 40 से 45 मिनट का बातचीत हुआ। उसमें जो कहा गया, यहाँ का जो प्रॉब्लम हमने बताया इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके बाद DSP जो उनसे भी बातचीत हुआ, बातचीत के जरिए उन्होंने बोला कि जब आप लोग चक्का जाम करेंगे तो आपका कौन से जो पर्सन जो इधर आने से आप लोगों बात को मानेंगे, एग्री करेंगे, जिससे मतलब आंदोलन का समस्या कुछ निवारण हो सके। तो हमारा मुद्दा था चीफ सेक्रेटरी या डायरेक्टर इलेक्ट्रिसिटी या SC, ये तीन जो पर्सन जो डिपार्टमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट के आने से हमको उनसे बातचीत करने का जो प्रोग्राम था। तो बाद में उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी जो है सबको मालूम भी है, और चक्का जाम के तहत सारा आवागमन वहाँ रुकने से सबको परेशानी भी होएगा। तो आप लोगों का जो परेशानी का जो समस्या है, इसको आप लोग चीफ सेक्रेटरी या SC इलेक्ट्रिसिटी मैडम जो माधुरी शुक्ला मैडम है, उनसे मुलाकात करके समस्या का निवारण करने के लिए बोला गया। हमने भी उसमें एग्री किया। साथ ही साथ हमने डिमांड भी रखा है कि ये जो मीटिंग होंगे उसमें हम लोग 4 जन जाने के बाद में वहाँ पे बातचीत करेंगे। उसका बाद स्टालिन सर के साथ में शाम को यहाँ से 3 बजे हम लोग उग्रा ब्रांच थाना से उन्हीं के गाड़ी में हम लोग गए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट SC मैडम के पास से मुलाकात हुआ, करीबन 40 मिनट का बातचीत हुआ। तो हमने यहाँ गांव के कई समस्या के बारे में बताया गया, जैसा यहाँ पे लोड शेडिंग का जो फर्स्ट मैटर है। तो हमने पहला सवाल ये पूछा क्योंकि लोड शेडिंग किस कारण से हो रहा है, क्योंकि पहले भी लोड शेडिंग होता था 40 मिनट 45 मिनट, अभी तो 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा लोड शेडिंग होता है हमारा गांव जो तहसील के अंडर में जितना भी आता है। तो उन्होंने कहा कि DG सेट में कुछ खराबी के कारण लोड शेडिंग हुआ। तो हमने पूछा DG सेट एक सेट होने से 40 मिनट होएगा मैडम, ये तो दोबारा फिर सवाल जवाब हुआ। तो उन्होंने कहा कि 4 DG का प्रॉब्लम था। चाटम जो पावर हाउस है वहाँ पे 5 मेगावाट का जो है डीजल इंजन जो खराब हो गया, और 3.5 किलोवाट का जो है जो DG है बोमफ्लाट एरिया में जो प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइवेट पार्टी चला रहा है उसको, उसमें भी कुछ समस्या हुआ जिसके कारण इतनी समस्या पब्लिक को हो रही है। तो फिर हमने कहा मैडम देखिए, अगर लोड शेडिंग अगर ऐसा हो रहा है करीबन 1.5 महीना से, तो आप लोग प्रेस रिलीज करना था। तो उन्होंने कहा कि आपका जो लेटर आने के बाद में हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट के जरिए डेली टेलीग्राम में पब्लिश किया है शेड्यूल, ठीक है, वो सब बताया गया। तो इसका समस्या का जो निवारण कैसा होगा हम लोग पूछा, तो बोला अभी तो अगस्त 15 का बाद में काम शुरू हो जाएगा। DG सेट नया आ गया है। चाटम जो जनरेटर, चाटम पावर हाउस में जो 5 मेगावाट का जनरेटर था उसको रिमूव करके 10 मेगावाट का उधर नया जनरेटर लगाया जाएगा, और बाकी 3 जो जनरेटर है उनका भी चेंजिंग किया जाए करके बताया। तो करीबन 1 से 1.5 महीना के अंदर में 50% जो है
लोड शेडिंग कम पड़ जाएगा। जैसा कि आज का डेट में 8 घंटा 9 घंटा करीबन चलता है लोड शेडिंग, 2-2 घंटा का लोड शेडिंग का शेड्यूल भी आज दिया गया है। तो उसका बाद अक्टूबर लास्ट तक का 100% या 100 में 80% तो चांस है कि लोड शेडिंग बंद हो जाएगा। तो उनसे बातचीत के दौरान हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जैसा सैटरडे मेंटेनेंस कर रहा है, करीबन 20-25 साल से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट साउथ अंडमान में पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में मेंटेनेंस का कार्यक्रम सैटरडे चला रहा है। तो 20 साल से मेंटेनेंस इनका पूरा नहीं होता है मैडम। तो ये भी कहा गया कई जगह गांव में हमारे जैसे डंडसपंड से नमनगर के एरिया में कई पेड़ है, बड़ा बड़ा पेड़, सीरीज का पेड़, आम का पेड़, बड़ा बड़ा जैसा पेड़ वगैरह बहुत है। तो इनको काटने का भी ऑर्डर किया गया था पहले, तो उसमें से कुछ पेड़ों को काटा गया था। तो हमने ये कहा कि अगर जैसे अभी आपका छोलदारी जो यही है, छोलदारी यही कंडर में 6 साइट ऑफिस आता है। तो हमने उसको सुझाव दिया कि सर आप फ्राइडे का दिन बुलाइए आपका 6 साइट ऑफिस का जेई को, साथ में मीटिंग करिए और उनको बताइए कि आप डंडसपंड एरिया से स्टार्ट करिए पेड़ कटिंग का कार्यक्रम, और उसमें पब्लिक भी आपको सपोर्ट करेगा, पुलिस भी रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रहेगा, पंचायत रहेगा, फायर ब्रिगेड रहेगा, फॉरेस्ट रहेगा, सब मिलजुल कर सहयोग किया जाएगा। तो अगर इस तरह अगर पेड़ को काट के पूरा एरिया अगर महीना भर में के क्लियर करने से तो डाली वगैरह नहीं गिरेगा, और जिससे कि मेंटेनेंस एक एरिया का कंप्लीट खत्म हो जाएगा। दोबारा वो एरिया में मतलब पेड़ डाली गिरने का समस्या का जो है मामला ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है वो चीज़ भी करवा देंगे बोला है। और उसका बाद में जैसा हमारा इधर में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का लाइन वगैरह है एकदम ढीला डाला लाइन बना हुआ है। 84 में करंट आया इधर में। ओटम इलेक्ट्रिक जो पोल है आज जो है इलेक्ट्रिक पोल का पहले जगह आरसीसी पोल था, तो लाइन वैसी की वैसी है। तो लाइन को भी जो हाइट करके गार्ड वायर वगैरह बांधना है, जैसा खंबा में स्टे वायर नहीं, ये सब बात बताया। और हमारा नमनगर साइट ऑफिस में करीबन 2 साल से लैंड एंड फोल्ड नहीं चल रहा है, जिसका भी समस्या के बारे में हमने कहा, तो बोला उसका भी जो है निवारण किया जाएगा। साथ ही साथ हमने ये डिमांड रखा जैसा कि आप लोग का मेंटेनेंस सैटरडे हो रहा है, उसका बावजूद भी कई दिन मेंटेनेंस कार्यक्रम यहाँ पे नमनगर साइट ऑफिस हुआ है, हुराबेन साइट ऑफिस में 1-1 घंटा 2-2 घंटा जेई और जो स्टाफ मिलके करता है। तो हमने बोला कि उसका भी जो है प्रेस रिलीज 2 घंटा से ज़्यादा अगर मेंटेनेंस अगर जरूरत पड़ा है, काम का जरूरी है, तो प्रेस रिलीज करवाइए। प्रादेशिक समाचार रीजनल न्यूज़ आ रहा है 7 बजे 7:05 में, उसमें बताइए ताकि आम पब्लिक को मालूम है। जैसा कि अभी लोड शेडिंग चलता है तो ऑलरेडी क्या है पब्लिक प्रेस रिलीज में जैसा मालूम होएगा, पब्लिक को प्रादेशिक समाचार में मालूम होएगा कि ये जो लोड शेडिंग इतना से इतना घंटा है। तो पब्लिक अपना जो है जानकारी होने से पब्लिक को भी सहूलियत रहेगा। साथ ही साथ हमने ये कहा कि जैसा भी यही छोलदारी का अंडर में जो साइट ऑफिस आता है, जैसा मेंटेनेंस का वर्क चलता है सैटरडे, उनको चाहिए कि जो जगह काम चल रहा है वहाँ पे जेई और लाइनमैन काम कर रहा है नहीं रहा है, स्पॉट में जेई है कि नहीं, लाइनमैन है कि नहीं, स्टाफ है कि नहीं, उनको देखने के लिए हमने कहा है, सुझाव दिया है, ताकि काम जो एक बार पूरा होने से दोबारा उधर काम करना ना पड़े। क्योंकि मेंटेनेंस ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, सवेरे 8 बजे करंट बंद कर देता है, 12 बजे तक मेंटेनेंस खत्म होता है। करियापत्ती और धनिया संजनापल्ली का डाली कट जाता है, काजू का डाली कट जाता है, बस उसका बाद काम नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर तरीका से काम होने से डिपार्टमेंट के लिए भी सहूलियत रहेगा, आम पब्लिक को भी सहूलियत रहेगा, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम है उसमें भी जो समस्या का निवारण होएगा, और आम पब्लिक को भी पता है कि चलो यहाँ पे काम चल रहा है, तो पब्लिक का जानकारी भी मिलेगा। साथ साथ हमारा जो गाँव है फरारगंज तहसील के अंडर में आ रहा है, और नमनगर पंचायत 9 वार्ड है हमारे नमनगर पंचायत में। जो साइट ऑफिस है, साइट ऑफिस से करीबन हर वार्ड 3 किलोमीटर के दायरा में आ रहा है। तो लैंडलाइन फ़ोन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर पब्लिक का पास पर्सनल नंबर डिपार्टमेंट का, स्टाफ का, किसी का नहीं रहता है। तो फ़ोन का बारे में भी हमने बताया, तो बोला ठीक है इसका भी समस्या का निवारण किया जाएगा। साथ ही साथ अभी जैसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो लोड शेडिंग का टाइमिंग जो है अभी 2 घंटा किया है, जैसे कल से रात से 2 घंटा का किया है। तो पब्लिक का जानकारी के लिए हम लोग हमारे जो इस मीडिया का जरिए हम लोग उनको भी बता देंगे। और अभी जो 11 तारीख का जो स्ट्राइक था, जो सोमवार को 5:30 बजे हमने करने के लिए तय किया था, तो उसको भी हम लोग ये सब जानकारी मिलने के तहत तो हमने एक सुझाव लिया, सबका सुझाव के तहत हमने ये जो स्ट्राइक को पोस्टपोन करने के लिए हमने सोचा है
क्योंकि आम जनजीवन के तहत जो चक्का जाम था उसको हम लोग पोस्टपोन करते हुए और करने का जो सोच लिया है, क्योंकि ये जो परेशानी है करीबन 1.5 महीना 2 महीना के अंदर में सॉर्ट आउट हो जाएगा। सिर्फ हमारा ये फरागुन तहसील का नहीं, ऑल ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड का ये समस्या है। तो हायर अथॉरिटी से बातचीत होने के बाद हमें जो है सुझाव दिया गया है, आश्वासन दिया गया है। तो उनका आश्वासन को देखते हुए हमने जो चक्का जाम 11 तारीख को जो करने का प्रोग्राम किया था उसको रद्द किया गया। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बी लोगेश, सोशल वर्कर। एक ऐसा कहीं हम लोग ऐसा जो पब्लिक का ईद में हमेशा जोड़ के हम लोग काम करते हैं कि साजी भाई, रॉबर्ट भाई, अजेश भाई, हम सब मिल के कभी भी हर चीज़ का, कोरोना टाइम में भी जैसे बोट का समस्या था, रोड का समस्या, हर एक समस्या में हम लोग काम किए और हर चीज़ में सक्सेस हुआ। आज नमनगर पंचायत हो, मिठागाड़ी पंचायत, फरारगंज पंचायत तहसील के अंदर जो भी है, हम लोग को क्या है, पब्लिक लाइक करता है। पब्लिक हम लोग से आश्वासन रखता है कि हम लोग ये काम पॉजिटिव देते हैं लोगों को। काम करने का तरीका हम लोग अलग है, पंचायत का काम करने का अलग तरीका है, लेकिन हम लोग काम करने का तरीका अलग है। सोशल वर्कर अलग एक्टिव होकर हम लोग 4-5 जन मिलकर बहुत अच्छे काम करते हैं। पब्लिक ज़्यादातर हम लोग पर आश्वासन रखते हैं कि भाई इन लोग से बोलने से जो भी काम का निवारण होएगा। इसीलिए हम लोग ये बैठ के फैसला किए थे कि हम लोग एक लेटर जारी करेंगे जो 2% जो हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको देने के लिए उनको दिया। उन्होंने हमारा लेटर देखा, सब कुछ देखा। काफ़ी तरह का इसमें मुद्दा हम लोग रखे थे जो बिजली क्राइसिस को लेके था रखा था। तो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव देने के बाद में उस लोग यही दिया कि भाई आप लोग से पहले मिलने के बाद में क्या फैसला लेना करेगा। इसलिए हम लोग को PS ओगरा बेंच SHO ने उससे कॉल किया। हम लोग को DSP साहब मिलने को उससे बुलाया करके हम लोग यहाँ से 9:30 बजे गए। DSP साहब ऑलरेडी प्रेजेंट, बात किया, सब कुछ अच्छा से सलाह मशवरा किया। हम लोग बोला आप लोग को ये तो चक्का जाम करने तो पब्लिक अरेस्टमेंट है। सर हम लोग मानते हैं अरेस्टमेंट है, लेकिन हम लोग को उच्च अधिकारी मिल के हम लोग को इसका समाधान निकालना। तब SP साहब ने, DSP साहब ने बोला कि हम लोग SC साहब से बात करते। ठीक है सर, SC साहब ओके। ऑलरेडी हम लोग जो AE साहब था, JE साहब, उनका हाथ में नहीं है। SC साहब बोले एक उच्च अधिकारी होता। SC साहब मैडम फिर टाइम दी, माधुरी मैडम ने। फिर हम लोग चारों सोशल वर्कर प्लस PS ओगरा बेंच का SHO साहब का साथ में हम लोग गाड़ी में जाके वहाँ में जब बात किए। बात करने में SC मैडम हम लोग से ये मोहलत मांगी है कि सितंबर 15 तारीख के अंदर तक आप लोग 60% का बिजली दे दिया जाएगा और उसके बावजूद नवंबर एंडिंग तक जो है 100% बिजली आप लोग मिलेगा। तब तक हम लोग तो कोऑपरेट करो और हम लोग साथ में चलिए तो आप लोग मिल के। ठीक है हम लोग बोला मैडम, लेकिन हम लोग को ये आश्वासन दे दीजिए आप कि सितंबर 15 तारीख तक आप लोग को दे दिया जाएगा। कम से कम अभी जो 8 घंटे जो बिजली कटता है वो 6 घंटा 4 घंटा मिला देगा, 60% दे देगा। 1-2 घंटा 2-3 घंटा का जो बिजली है वो लोड शेडिंग का दौर है बताया जाएगा। ठीक है, और हम लोग यही बात की, हम लोग चारों मिल यही बात किए कि हम लोग शेड्यूल दीजिए जो बिजली कटता है, क्या कारण से कटता है। तब मैडम ने बताई हमारा एक DG खराब होता बम फ्लैट का, फिर तुरंत ही सेकंड भी खराब हो गया, तुरंत तीसरा मैं बोलता इलेक्ट्रिसिटी इतना टाइम खराब था, तीनों खराब हो गया। सिर्फ जो चार्टम पावर हाउस है सपोर्ट के लिए है, सिर्फ बैलेंस बनाने, बिजली का जो बैलेंस बनाने के लिए रखता है, जो उससे मेंटेन होकर चलता है। इसके कारण मैडम सब कुछ हम लोग डिटेल में बताना, हम लोग को भी लगा हाँ भाई ये तो गलत, ये तो था, बिजली का समस्या है। लेकिन मैडम बताई एक DG सेट है जो उसको रिपेयरिंग कर दिया, उसको रनिंग कर दिया है, और 2 DG सेट के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि CS का स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि जितना से जल्दी हो सके वो काम करे करके उन लोग स्ट्रिक्टली बड़ा अपडेट हर 1-1 घंटा 2-2 घंटा अपडेट देते ही है इलेक्ट्रिसिटी CS को। CS बहुत ध्यान में इसमें लगा के रखा हुआ है कि जल्द से जल्द इसमें पब्लिक का समस्या खत्म होना करके। इसी तरह करके आज मैडम बोली एक 15 DG, एक 10 DG मेगावाट का एक DG आया और एक 5 मेगावाट का। 10 DG के जो चाटम में उनको बैठाया जाएगा, जो 5 मेगावाट का हटा के 10 मेगावाट का बैठाया जाएगा और 5 मेगावाट का बम फ्लैट में बैठाया जाएगा। इससे हम लोग को नवंबर एंडिंग या तो दिसंबर स्टार्टिंग में तो बिजली का समस्या एकदम खत्म हो जाएगा। और मैं यहाँ का आम जनता से ये निवेदन करता हूँ, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पर भरोसा करिए, क्यों उच्च अधिकारी जब आश्वासन दिया है तो उनका भी हम लोग मान रखना चाहिए।
क्योंकि वो मंगता बोला लिखित में ही देगा हम लोग नहीं मैडम आप ये बोला बहुत बड़ा चीज़ है। और हमारा एसएचओ साहब भी था, हम लोग साथ में मिल के हम सब डिस्कस कर रहे हैं। एसएचओ साहब भी बहुत सपोर्ट किया है, मैडम से कुछ रिक्वेस्ट उनको भी किया है एसएचओ सर ने, स्टेलियन सर ने बहुत ही अच्छा। जो कल के मीटिंग थे 100% एक पॉजिटिव रिपोर्ट मिला है। जो एससी मैडम भी हम लोग से बोली भाई आप लोग तो ही होएगा, आप लोग अगर पब्लिक को थोड़ा समझाएगा तो पब्लिक आप लोग बात सुनेगा, क्यों आज पब्लिक आप लोगों पर भरोसा कर चलता है। इसके कारण मैडम यही बोली है कि आप लोग थोड़ा हम लोग मदद कीजिए जरूर। लेकिन सितंबर 15 तारीख के अंदर 60% बिजली हम लोग मिल जाएगा, जिससे 2 घंटे या 3 घंटे की बिजली कटेगा। मैं यही कह के अपना वाक्य समाप्त करना चाहता हूँ। मीडिया के माध्यम से हम आज इस कॉन्फ्रेंस के अंत करते हैं और सबको नमस्कार। तो जैसे हम इस 11 तारीख को धरना करने का, प्रदर्शन करने का और ये रोड चक्का जाम करने का जो हम सुझाव रखे थे, आज हमारे आला अधिकारी जैसे एससी मैडम और हमारे डीएसपी सर सब आके मिले और सबसे बात हुआ और हमारे लोगों से भी बात हुआ। तो हमें जो आश्वासन दिया है कि 2.5-3 महीने के अंदर ये समस्या जो है समाधान हो जाएगा। तो हम सब बस्ती वालों से यही कहना है, जितने भी हमारे फारगंज तहसील में जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, सबको मैं ये आश्वासन देता हूं और कि हम एक 2.5-3 महीना हम सब्र करें और जो लोड सेटिंग अब तक चलता था वो कुछ कम होगा। तो हमें भी सरकार का, प्रशासन का साथ देना है, इलेक्ट्रिसिटी का साथ देना है। तो हम ये चक्का जाम को 11 तारीख को हम रद्द करते हैं। धन्यवाद।